हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये स्टोरी थोड़ा रुक रुक के आएगी क्योंकि जैसे मेरे माइंड में आएगी वैसे ही मैं लाऊंगा। तो कहने का कोई फ़ायदा नहीं बार बार। मैं आपसे बता चुका हूँ बहुत बार, फिर भी बता रहा हूँ रिपीट करके क्योंकि मेरे पास कमेंट आ रहे हैं। खैर, मैं स्टोरी को स्टार्ट करता हूँ। पिछले पार्ट में हमने देखा था जो विंग और वांग जी का बेबी था आयुवान, उसके बर्थडे की तैयारी चल रही थी क्योंकि उसे 1 ईयर हो गए थे और सभी लोग तैयारी कर रहे थे। विंग, वांग जी, विंग के मॉम डैड, हॉयसेंग, वन चाओ, शू यांग, चिंग, इतने लोग वहाँ पे मौजूद थे और वो लोग प्रिपरेशन कर रहे थे और ऑलमोस्ट प्रिपरेशन हो चुके थे। वो मॉर्निंग से लगे थे और आफ्टरनून हो गया था और कुछ ही देर में इवनिंग में गेस्ट आएंगे। दोनों बहुत खुश थे। फाइनली सभी थक के काउच पे बैठ जाते हैं। उसके बाद वो लोग एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं फाइनली काम ख़त्म हुआ। वांग जी कहता है हाँ सही कहा, तुम लोगों ने बहुत जल्दी ख़त्म करा दिया। सच कहूँ मुझे लग नहीं रहा था कि मैं कर पाऊँगा इतनी जल्दी। थैंक यू सो मच यार। तभी वो लोग घूरते हैं वांग जी को और वांग जी ऑकवर्ड स्माइल देता है। विंग कहता मैं आता हूँ बेबी को देख के। वांग जी कहता मैं भी चलता हूँ, मुझे हैंड वॉश करने। तभी विंग कहता ओके। दोनों उठ जाते हैं और रूम में जाते हैं। तभी जो वंचिंग थी उसका कॉल आता है एंड वो अपना फ़ोन लेके बाहर जाती है, उसके पीछे पीछे शू यांग। इधर विंग के मॉम डैड देख रहे थे कि टाइम हो गया है तो कुछ खाने के लिए बना दे। तभी वो जाते हैं किचन में। बचते हैं वन चाओ और हॉयसेंग। तभी वन चाओ हॉयसेंग कहते हैं हम भी चल के फ्रेश हो जाते हैं, फिर आके खाने में हेल्प करानी है। तभी वन चाओ कहता दोनों अपने रूम में जाते हैं एंड वो फ्रेश वगैरह होके विंग के मॉम डैड को ज्वाइन करते हैं। इधर हमें दिखाते हैं विंग जाता है बच्चे के पास और उसे प्यार से कैरी करता है और उसे देखता है। बेबी उठ चुका था और वो विंग को देख रहा था एंड विंग के साथ खेलने लगता है, चिपक जाता है। तभी वांग जी जाता है, विंग को देखता है, उसके बाद हैंड वॉश करके आता है, विंग के साइड में बैठ जाता है। तभी विंग देखता है और कहता है आपसे जो कहा था आपने किया। तभी वांग जी कहता है क्या विंग। विंग कहता कॉल। वांग जी कहता किया था बट हमेशा की तरीके नो रिस्पॉन्स। विंग ट्राई कर रहा हूँ लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तभी विंग कहता कोई बात नहीं, अपनी तरफ से कोशिश करिए हस्बैंड। तभी वांग जी कहता कर रहा हूँ विंग, अपनी तरफ से कोशिश ही कर रहा हूँ, पता नहीं कब ही कामयाब होगी। बहुत टाइम हो गया है, मैं मिलने भी नहीं गया हूँ। मॉम डैड ने अब फ़ोन भी बहुत कम कर दिया करना। मैं सोच रहा हूँ किसी दिन मिलने जाऊँ बच्चे को लेके, तुम्हें लेके। विंग कहता है क्या वो मानेंगे। वांग जी कहता पता नहीं, अगर वो अंदर आने नहीं देंगे तुम्हारे साथ मुझे तो बाहर से ही आ जाएंगे हम, लेकिन सोच रहा हूँ कि मिलने चलें। विंग कहता है ठीक है, आप टाइम निकालो हम चलेंगे। वांग जी कहता पता नहीं सब ठीक है या नहीं, मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ विंग, बहुत ज़्यादा याद आ रही है। वो इतने कठोर कैसे हो सकते हैं जो जो मुझे याद भी नहीं करते हैं, बट मेरा दिल कहता है वो मुझे याद करते हैं, बस शो नहीं कर रहे हैं। मैं उन्हें भूल नहीं सकता विंग। ऐसा नहीं कि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ तो अपने बाबा को भूल जाऊँगा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं बस चाहता हूँ उन्हें कि वो मेरे पास आ जाए, बट खैर छोड़ो। मैं भी क्या बातें लेके बैठ गया। आज मेरे बच्चे का फर्स्ट बर्थडे है और मैं ये सब बेकार की बातें। विंग धीरे से वांग जी के शोल्डर पे हैंड रखता है और कहता है ये बेकार की बातें नहीं है, आप मुझसे कर सकते हैं हस्बैंड। वांग जी कहता ओके विंग, फ़िलहाल चलो हमें खाने का भी देखना है। तभी विंग कहता आपने कहा था कि बाहर से इस बार आएगा। वांग जी कहता तभी तो जा रहा हूँ, सबसे डिस्कस करूँगा और फिर ऑर्डर करूँगा शाम के लिए। आज शाम को कोई भी घर पे खाना नहीं बनाएगा, बाहर से ही आएगा। विंग कहता ओके। उसके बाद विंग और वांग जी दोनों जाते हैं बच्चे को लेके और उसके बाद बैठ जाते हैं। तब तक वहाँ पे शू यांग, चिंग और हॉयसेंग, वन चाओ,
मॉम डैड विंग के सभी आ जाते हैं। वो कुछ खाने के लिए लेके आए थे और उसके बाद सब खाते हुए बात करते हैं। वांग जी कहता है मुझे बता दो, मैं मेन्यू डिसाइड करके ऑर्डर कर दूँगा, तुम लोग की पसंद का कुछ बता दो एंड जो रखने लायक है वो बता दो, शाम को बाहर से खाना आएगा। तभी वो लोग डिस्कस करते हैं एंड बता देते हैं एंड फाइनली वांग जी ऑर्डर करता है एंड कुछ देर में वो लोग रेडी होने जाते हैं, रेडी होके आते हैं एंड देन पार्टी स्टार्ट और सब लोग आ रहे थे। ऐसे करके एक एक गेस्ट एंटर हो रहा था। वांग जुविंग सभी का वेलकम कर रहे थे और फिर मतलब ज़्यादा लोग नहीं थे, कुछ ही लोग थे। वांग जी के ऑफिस वाले और विंग के कॉलेज में तो कोई था नहीं, चिंग और हॉय सेंग ही थे और कोई भी नहीं कि उसे वो बुलाए। मतलब विंग अब किसी से मतलब नहीं रखता था। पहली बात तो उसका स्टार्ट ही हुआ था कुछ मंथ पहले कॉलेज जाना, तो वो बात नहीं करता था किसी से और ना मतलब रखता था। वो पढ़ाई करता था और चुपचाप अपना वापस, क्योंकि चिंग उसकी दोस्त थी, काफ़ी था उसके लिए। इससे ज़्यादा उसे किसी से भी बात करने की ज़्यादा कोई ज़रूरत पड़ती नहीं थी और वो अपने में भी बिज़ी हो गया था, किसी की बातों पे ध्यान न देना। तो इस तरीके से उसके दोस्त बने नहीं थे। सभी लोग आ जाते हैं। उसके बाद जो पार्टी थी वो स्टार्ट होती है। बेबी को लाया जाता है अच्छे से रेडी करके। उसके बाद विंग धीरे से उसके हाथों में छोटू सी नाइफ़ देता है और उसे वांग जी विंग पकड़ते हैं दोनों एक साथ एंड केक कट कराते हैं। फिर उसके बाद क्लैप होती है एंड बेबी के लिप्स पे हल्का सा विंग लगा देता है और वांग जी भी। उसके बाद वो लोग सभी को केक देते हैं एंड फिर पार्टी स्टार्ट होती है। थोड़ी बहुत ड्रिंक होती है और उसके बाद वो लोग खाना पीना करते हैं और ऐसे ये पार्टी एंड होती है। सभी काफ़ी ज़्यादा टायर्ड थे लेकिन फिर भी सभी को बहुत काम थे। चिंग और शू यांग दोनों वहाँ से निकल गए थे और घर पे सिर्फ विंग वांग जी, उनके पेरेंट्स एंड वन चाओ हॉयसेंग थे। तभी विंग बेबी को लेके रूम में जाता है, उसे सुला देता है क्योंकि बच्चा सो चुका था। जो वन चाओ था और हॉयसेंग वो लोग साफ़ सफाई कर रहे थे और वांग जी भी आके हेल्प कर रहा था। विंग आता है और वो भी हेल्प करता है और ऐसे करके वो लोग पूरा घर साफ़ कर लेते हैं। फाइनली वो रिलैक्स थे। फिर उसके बाद सभी अपने रूम में आते हैं। वांग जी भी आता है, विंग भी। उसके बाद सब शावर लेने जाते हैं। इधर हॉयसेंग और वन चाओ, उधर वांग जी विंग एंड उसके मॉम डैड। वांग जी विंग एक साथ जाते हैं और जाके शावर लेते हैं। विंग वांग जी इंजॉय करते हैं कुछ देर शावर को क्योंकि उनका बेबी सो रहा था। वांग जी विंग रूम में आते हैं। विंग कहता है हस्बैंड अच्छा किया ना। तभी वांग जी कहता है बहुत अच्छा किया। हमारा बच्चा 1 साल का हो गया है। विंग सबसे बड़ी बात कि हम उसे बड़ा कर पा रहे हैं अच्छी तरीके से पाल पोस के। सबसे बड़ी बात है एक पेरेंट्स बनना, अपने बच्चे की सही केयर करना एंड हम कर पा रहे हैं इसमें। मम्मा बाबा ने बहुत सपोर्ट किया है सच में। वो लोग थे तो ज़्यादा पता नहीं चला विंग, वरना हम दोनों अकेले मैनेज नहीं कर पाते। माँ ने बहुत अच्छे से बच्चे की केयर की है, इसीलिए तुम भी पढ़ पा रहे हो, तुम्हारा एग्ज़ाम क्लियर हो गया विंग, बस लास्ट ईयर, उसके बाद तुम फ्री हो। विंग कहता उसके बाद मुझे मुझे कहीं ना कहीं जॉब ढूंढनी है हस्बैंड। वांग जी कहता है विंग जॉब जॉब करना सही रहेगा क्या। विंग देखता है हैरानी से और कहता है क्यों। वांग जी कहता है अब इसीलिए क्योंकि अभी बेबी छोटा है और कहीं ना कहीं दोनों पेरेंट्स में से एक का होना ज़रूरी है। थोड़ा रुक जाओ फिर कर लेना, मैं मना नहीं कर रहा, थोड़ा सा बेबी बड़ा हो जाए। विंग घूर के देखता है और कहता है अभी तो ऐसे मेरी एक बेटी भी होगी तो क्या मैं घर पे बैठा रहूँगा, उसके भी बड़े होने का इंतज़ार करूँगा, तब तक मेरी एज नहीं निकल जाएगी हस्बैंड। तभी वांग जी हैरानी से देखता और कहता बेबी। विंग तुम भूले नहीं उस बात को। विंग कहता क्यों भूलूं, मुझे एक बेटी चाहिए कैसे भी। इतने टाइम से कुछ कहा नहीं है क्योंकि मैं बिज़ी था अपने एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम क्लियर, अब मैं ट्राई करूँगा ना अपनी बेटी के लिए। तभी वांग जी
विंग को आइज़ ब्लिंक करके देख रहा था। वांग जी कहता, "हं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। एक बच्चा काफ़ी है। अभी तक मुझे लग रहा था कि तुम जोक कर रहे हो विंग।" विंग आंखें दिखाता और कहता है, जोक? आपको मेरी बातें जोक लगती हैं? वांग जी कहता, विंग तुम कैसे एग्री हो सकते हो? तुम तुम इतना पेन नहीं बर्दाश्त कर पाओगे दोबारा से। विंग कहता है, चुप करो, ये मेरी मर्जी है, मेरा मन, मैं बनना चाहता हूँ फिर से मदर। और डेविल स्माइल देता है। वांग जी विंग को आईब्रो रेस करके देखता है और कहता, मदर। विंग कहता, आप ही तो कहते हो मैं मदर हूँ, मुझ में सारी क्वालिटीज़ हैं, तो बस वही बनूँगा अगेन से। मेरी बात को हल्के में मत लेना हस्बैंड, वो तो मेरा मूड नहीं बन रहा था, तो इसलिए मैंने आपको जाने दिया। ऐसी कोई डिमांड नहीं रखी कि मुझे ऐसा कुछ करना है। वांग जी कहता, तुम कर भी दोगे ना मेरे साथ डिमांड, तो भी मैं पूरी नहीं करूँगा विंग। विंग को गुस्सा आ जाती है। विंग उड़ जाता है बेड से और वांग जी के सामने खड़ा हो जाता है। विंग कहता है, हस्बैंड चैलेंज मत करो, मुझे बच्चा चाहिए। वांग जी कहता है, शट अप विंग प्लीज़, एक कोई बड़ा कर लो, मैंने कहा था ना, इसकी केयर अच्छे से करना, उसके बाद देखेंगे। मेरा कुछ ऐसा फिक्स नहीं है। विंग झुकता है, वांग जी के कॉलर से पकड़ लेता है और उसे थोड़ा सा शेक करता है और कहता है, हस्बैंड मुझे बच्चा चाहिए, और वो भी इस बार बेटी। सुना आपने? और मुझे कुछ भी सुनना नहीं है। वांग जी देख रहा था विंग को। विंग स्कैरी लग रहा था। वांग जी इधर उधर फेस करता और कहता, विंग छोड़ो बचकानी हरकतें, मैं बस एक बच्चा चाहता हूँ, हमारा आई वन, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं। विंग कहता, मुझे मेरी बेटी चाहिए। वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता, विंग। विंग कहता, मुझे मेरी बेटी चाहिए प्लीज़ हस्बैंड, मेरे मेरे साथ ऐसा मत करो। अगर मैं आप पे डिपेंड ना होता ना, तो कभी कभी आपकी शक्ल नहीं देखता और ना परमिशन लेता, खुद अकेले कर लेता सब कुछ। तभी वांग जी देख रहा था। विंग कहता, आपका मुंह देखना पड़ता है, कितना बुरा है ये। वांग जी देख रहा था। वांग जी विंग की कमर से पकड़ लेता, अचानक से उसे लैब पे बिठा लेता और कहता, आर यू श्योर कि तुम चाहते हो? विंग कहता, हाँ, पूरी मेहनत करिएगा कि मुझे बेटी हो। और वो शर्मा जाता है और वांग जी की चेस्ट में अपना फेस हाइड कर लेता है। वांग जी वियर्ड सा फेस बनाता है और कहता, विंग एक बार और सोच लो, अगर हुआ तो फिर जो तुम ऑफिस जाना चाहते हो ना, जा नहीं पाओगे। बच्चे पैदा करो और बड़े करो, यही काम रहेगा तुम्हारा। अभी हमारा बच्चा छोटा सा है, इसे बड़ा करते, उसके बाद 1-2 साल में जब इसे तुम्हारी आदत ना रहती, तो तुम आराम से जॉब पे जा सकते थे, ऑफिस ज्वाइन कर सकते थे कोई। लेकिन नहीं, तुम्हें फिर बच्चा चाहिए। विंग कहता, आप जा रहे हो ना, अभी के लिए इतना काफ़ी है, मेरा मन है, आप कहते हो ना, जो भी मुझे पसंद होगा वो पूरा करो क्या। विंग सैड सा फेस बना के देखता है। तभी वांग जी कहता, हाँ मुझे पता है। विंग कहते, जानते हो ना, मुझे जो चाहिए होता तो फिर चाहिए होता, मुझे हमारी बेटी चाहिए, कैसे भी करके। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग क्यूटली फेस बना रहा था। विंग आइज ब्लिंक करता है और वांग जी को छुप छुप के देखता है, उसके चेस्ट से अपना फेस हटा हटा के और वापस छुपा के। वांग जी हेड चेक करता और कहता, ठीक है, देखेंगे इस बारे में। विंग तुरंत ही दूर होता और कहता, हस्बैंड। वांग जी कहता, विंग कहता, अभी देख लो। वांग जी विंग के फेस को देखता है कि जो तुरंत ही सीरियस हो गया था। वांग जी कहता, अभी? विंग कहता, वांग जी कहता, विंग पागल मत बनो, 1 साल का है बच्चा हमारा बस। विंग कहता, तो क्या हुआ, दूसरा भी हो जाएगा? तभी वांग जी कहता, शट अप। विंग देखता हैरानी से। विंग कहता, हस्बैंड। वांग जी कहता, नहीं अभी नहीं, पहले 5 ईयर होने दो हमारे बच्चे को, देन फिर हम ट्राई करेंगे विंग। विंग उसे पुश करता है। वांग जी धड़ाम से बेड पे गिरता है और विंग आके टमी पे बैठ जाता है और कहता है, नहीं, इतना वेट नहीं कर सकता, मुझसे हो नहीं रहा, मुझे फिर से एक बेबी चाहिए हस्बैंड। वैसे भी हम दोनों के पास टाइम नहीं रहता, मैं पढ़ता रहता हूँ, बेबी संभालता हूँ, और आप अपने काम करते रात रात में भी। आप मुझे अब टाइम नहीं देते, बहुत बुरे हो गए, सारा टाइम अपने काम को
बच्चों को, घर को। हाँ, थोड़ा बहुत देते हैं मुझे, बट उस तरीके से नहीं। वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता, विंग विंग कहता, मुझे मुझे आज आज ऐसा लग रहा है कि हम प्रोसेस करें हमारी बेबी गर्ल के लिए। वांग जी विंग को देखता है, अचानक से पकड़ता है शोल्डर से और उठा के साइड में पटक देता है बेड पे और कहता है, विंग पगलाओ नहीं, समझ आया? बेबी के लिए सोचते हैं। उसके बाद वो उठने लगता है। विंग शोल्डर से पकड़ के गिरा देता है और कहता है, क्या हस्बैंड, हम कर सकते हैं ना? वैसे भी हमारा बच्चा अब 1 साल का हो गया है, बड़ा हो गया है, हम कर सकते हैं ना? वांग जी कहता, विंग मॉम डैड क्या बच्चे संभालते रहेंगे? हमारा काम है, हम बच्चे पैदा करेंगे और माँ बाबा को देंगे, अपने कामों में बिजी रहेंगे और वो बच्चे संभालेंगे, है ना? विंग देख रहा था। विंग कहता, अब आप मुझसे प्यार नहीं करते। विंग उठ जाता है और दूर हो जाता है। वांग जी से दूसरी तरफ फेस कर लेता है। वांग जी भी उठ जाता है और कहता, विंग इमोशनल ब्लैकमेल बेकार है। विंग टर्न करके फेस देखता है और कहता, अब आपको मैं इमोशनली ब्लैकमेल करने वाला लगता हूँ? बढ़िया है, धीरे धीरे करके प्यार ख़त्म हो जाता है। सुना था, अब देख भी लिया, सब पहले जैसे नहीं रहता है। पहले हर टाइम आप वो सब कुछ करने के बारे में सोचते थे, याद है ना? कॉलेज टाइम में कैसे छुप छुप के हम वॉशरूम में, टेरेस पे, रूम में, कहीं पे भी जाके हम जगह ढूंढते थे कि एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सके। कैसे कैसे मौका देखते थे, लेकिन अब जब हम एक साथ हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने में बिजी हो और मैं अपने में। मैं चाहता हूँ कि हम एक साथ हो, बट आपको लग रहा है कि ये ज़रूरी नहीं है। हस्बैंड, क्या क्या अब मैं अच्छा नहीं लगता या बोर हो गए हो? वांग जी सीरियस होता और वो विंग को देख रहा था। विंग कहता, मैं चाहता हूँ, मैं इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आपको। जब जब मुझे इस चीज़ की फ़िक्र नहीं है तो आपको क्यों हो रही है? समझ नहीं आ रहा मुझे। वांग जी देख रहा था। विंग कहता, एक एक बच्चा ही तो चाहता हूँ, इतना बड़ा क्या मांग लिया? क्या ये प्रेशर होगा आप पे? अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ मुझे एक बेबी गर्ल दे दो। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं उठा लूँगा, जॉब करूँगा, कैसे भी करके उठा लूँगा उसके खर्च। आप पे नहीं रहेगा कोई प्रेशर। वांग जी विंग को पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ करता है। विंग के फेस को पकड़ता है और कहता, विंग शट अप। बात यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी की नहीं है, समझ आया? तुम्हें क्या लगता है मैं 2 बच्चे नहीं पाल पाऊँगा? विंग ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम एक बेबी के बाद अपने कैरियर पे फोकस करो, तुम खुद को स्टेबल करो। विंग कहता, नहीं होना मुझे स्टेबल, बच्चा चाहिए मुझे, जब होना होगा हो जाऊँगा। वांग जी देख रहा था। विंग कहता, बोलो ना हस्बैंड, क्या क्या दोगे मुझे बेबी गर्ल? वांग जी देख रहा था। विंग बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था और पूरी आंखें उसकी भीगी हुई थी आंसुओं से। वांग जी धीरे से विंग के टीयर्स को साफ करता है और उसे हक कर लेता है। वांग जी कहता है, शांत हो जाओ। देखो विंग, विंग कहता, मुझे कोई एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए, हाँ या ना? वांग जी चुप था। विंग वेट कर रहा था। विंग कहता, हस्बैंड? वांग जी कहता, हाँ दूंगा। विंग तुरंत ही दूर होता है और कहता, सच में? कब? वांग जी कहता, 5 साल बाद। विंग मुंह बनाता और कहता, मुझे अभी करना है, मैं बार बार अपनी बॉडी मेंटेन नहीं कर पाऊँगा। वांग जी कहता, व्हाट डू यू मीन? विंग कहता, वो एक्चुअली मैं अभी इतनी जल्दी इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी मुझ में हिम्मत है और मेरा मन है, बाद में
आपके हिसाब से थोड़ी पैदा कर पाऊँगा। हस्बैंड, मुझे हैंडल करना है बच्चे को, तो मैं अपने हिसाब से देखूँगा ना। मैं अपनी बॉडी को मेंटेन करूँगा, यही थोड़ी करता रहूँगा कि 5 साल का गैप लूँगा, बच्चा पैदा करूँगा, फिर बॉडी मेंटेन करूँगा, फिर से वही सब प्रोसेस। नहीं। तभी वांग जी कहता व्हाट, मैं समझा नहीं। विंग कहता है बेबी पैदा करते हैं तो हो जाते हैं ना अजीब से चबी चबी, और उसके बाद उसे मेंटेन करने में कितना टाइम लगता है। अभी मेरी बॉडी बेकार है, इतनी अच्छी नहीं है अभी अट्रैक्टिव, तो अभी मैं पैदा करके साइड कर दूंगा, मेरे 2 बेबी हो जाएंगे, एंड उसके बाद मैं अपनी बॉडी पे ध्यान दूंगा, खुद पे दूंगा, अपने कैरियर पे दूंगा, फ्री हो जाऊंगा बच्चों से। और उसके बाद फिर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर हम दोनों बेबी को बड़ा करेंगे और अच्छे से उनकी परवरिश करेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, एंड हमारी क्यूट सी फैमिली होगी। वांग जी देखता है। वांग जी कहता तो तुम तुरंत ये पेन सहने के लिए रेडी हो विंग? विंग कहता वांग जी कहता ओके। विंग धीरे से पास आता और कहता हस्बैंड। वांग जी कहता विंग कहता आज करें क्या? वांग जी देख रहा था। वांग जी विंग के कमर से पकड़ता है, उसे अपने पास करता है, झटके से विंग हिट होता है और वो हैरानी से देखता है। वांग जी कहता है तुम्हें पता नहीं है कि मैं कितना डेस्परेट रहता हूँ तुम्हें लेके। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है यू नो व्हाट, तुमने क्या कहा कि मेरा इंटरेस्ट तुमसे ख़त्म हो गया है ना? विंग हाँ में सिर करता है। वांग जी कहता है इतना काम लेके पता है क्यों बैठता हूँ रात में? विंग कहता वांग जी कहता 2 बड़े रीज़न है। पहला, वर्क बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। अच्छा वर्क करूँगा, ज़्यादा करूँगा तो ज़्यादा मनी आएगी, और उतनी अच्छी फैसिलिटीज़ तुम सबको दे पाऊँगा अपनी तरफ से, कोई कमी नहीं होगी। और दूसरा बड़ा रीज़न है विंग, मैं खुद को बिज़ी रखता हूँ ताकि कुछ ऐसा ना कर दूँ फिर से कि अफसोस हो जाए। विंग देखता है। विंग कहता मतलब? वांग जी कहता यही, मैं तुम्हें प्रेग्नेंट नहीं करना चाहता, इसीलिए दूर रहता हूँ। मुझे पता है कि मैं खुद को रोक नहीं पाऊँगा इसलिए, लेकिन अगर तुम चाहते हो और खुद से बोल ले मुझे तो। विंग कहता तो। वांग जी विंग को गिरा देता बेड पे और उसके ऊपर आता है। विंग शर्मा जाता है। वांग जी कहता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो चाहता यही हूँ तुम्हारे पास आना, तुम्हें छूना, तुम्हें प्यार करना। विंग नज़रें नीचे करता है और कहता सच में? वांग जी कहता तो तुम्हें झूठ लग रहा है क्या विंग? प्रूव करूँ क्या? विंग देखता है धीरे से अपनी पलकें उठा के। विंग कहता हाँ प्रूव करो हस्बैंड, मुझे प्रूफ चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आपको मेरी नीड है। वांग जी विंग के प्यार से दोनों हाथों को पकड़ता है और रिस्ट से पकड़ के पिन करता है बेड पे और कहता सच में? विंग शर्मा जाता है और कहता वांग जी धीरे से उठता है, अपने नाइट सूट को हटा देता है। विंग देख रहा था। वांग जी विंग के भी कपड़ों को हटाने लगता है। विंग बस देख रहा था। वांग जी विंग के शर्ट को हटा के फेंक देता है। विंग आइज ब्लिंक करता है। वांग जी विंग के इनर रोप को भी हटा के फेंक देता है। विंग नीचे करता है सर। वांग जी कहता मुझे मत कहना फिर। विंग कहता नहीं कहूँगा। वांग जी विंग को धीरे से ड्रैग करता है बेड पे, अच्छे से लिटाता है, एंड वो विंग के कपड़े पूरे हटा देता है और ख़ुद के भी। विंग देख रहा था। वांग जी ब्लैंकेट लेता है और अपने और विंग के ऊपर करता है। विंग के ऊपर आता है। विंग देख रहा था एंड वो शर्मा रहा था। वांग जी कहता विंग रेडी हो बेबी प्रोसेस के लिए? विंग आंखें बंद कर लेता है और हाँ में सिर करता है। वांग जी विंग के लेग्स को स्प्रेड करता है और उसके बीच में बैठ जाता है, और फिर उसके बाद झुकता है और विंग को किस करना स्टार्ट करता है। विंग आंखें बंद कर लेता है और यहाँ से उनका पुच्चू मुच्चू स्टार्ट होता है। वांग जी विंग की पूरी बॉडी पे किस करता है, उसे प्रिपेयर करता है, उसे अच्छा महसूस कराता है, बहुत देर तक उसके साथ खेलता है, लवी डवी टाइप का। एंड फाइनली जब दोनों एक्टिव हो जाते हैं
दैन फिर वांग जी प्रोसेस स्टार्ट करता है एंड वो शुरू हो गया था, जिसके बाद वहीं की वॉइस कंट्रोल नहीं हो रही थी और वो बस आवाज़ें कर रहा था। इनका ये घर साउंड प्रूफ नहीं था, तो आवाज़ें बाहर जाना कंपलसरी है। वांग जी आवाज़ों को रोकने के लिए वहीं के माउथ को कवर करता है और अपना काम जारी रखता है, और ऐसे वो फुल नाइट इंजॉय करते एक दूसरे के साथ। और वॉइसेस आ रही थी। इधर हमें दिखाते हैं जो हॉय सेंग थे और वन चाओ, वो लोग शावर लेके अपने रूम में अपने बेड पे थे और दोनों ही बस थोड़ी देर तक ऐसे ही बातें कर रहे थे। तभी उन्हें वॉइस आती है, दोनों उठ जाते हैं और उसके बाद बाहर आते हैं। तभी वो लोग सुनने की कोशिश करते हैं, वो लोग बातें कर रहे थे। तभी उनका माइंड डाइवर्ट हुआ था। तभी वो लोग वॉइस सुनते हैं, उन्हें अजीब सा लगता है। दोनों ही हॉट फील करते हैं और कहते हैं लग रहा विंग वांग जी एक्टिव हो गए। तभी हॉयसेंग कहता है वाह वो प्यार कर रहे हैं। वेंचो कहता तभी हॉयसेंग कहता मेरा भी मन हो गया है। वेंचो देखता है हॉयसेंग को और कहता है मेरा भी। दोनों रूम में आते हैं और वेंचो फेंकता है हॉयसेंग को और स्टार्ट हो जाते दोनों। इधर वो दोनों लगे थे, दूसरी तरफ विंग वांग जी। उसके बाद हमें दिखाते हैं वांग जी को, जो कि मॉर्निंग हो गई थी फिर भी स्टार्ट था और विंग की बिल्कुल बैंड बजाती थी। विंग अभी चिल्ला चिल्ला के अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, क्रॉल करके भागने की, बट वांग जी उसे और ज़्यादा टाइटली होल्ड कर लेता है। विंग मन में सोचता है मुझे लगा था ये ओल्ड हो गए इसलिए नहीं कर पा रहे, लेकिन ये तो और ज़्यादा डेंजरस हो गए। विंग भागने की कोशिश करता है, कहता है हस्बैंड हो गया प्रोसेस, आ गया होगा अब तक मेरा बेबी मेरे टमी में, मेरी बच्ची। हस्बैंड बस करो, अब नहीं चाहिए। क्या एक साथ 10-12 बच्चे दे दोगे, हटो। वांग जी लगा पड़ा था, विंग के हाथों को पकड़ लेता है। इस समय विंग अपने टमी के बल पे था। वांग जी विंग के हाथों को रिस्ट से पकड़ लेता है और पीछे की तरफ करता है। विंग चिल्ला पड़ता है। विंग कहता है हस्बैंड जानवर बन गए हो क्या। वांग जी स्टार्ट था बैक से और विंग आंखें बंद करके बस हैंडल करने की कोशिश कर रहा था। इधर बेबी जग गया था और वो उठ गया था। तभी वो आवाज़ करने लगता है, बट वांग जी कंटिन्यू था। इस समय दोनों के ऊपर ब्लैंकेट थी। तभी वांग जी बस ऐसे ही हिट कर रहा था विंग को। विंग चिल्लाता है, उसके बेबी की आवाज़ से विंग टर्न करता है फेस और देखता है कि बेबी उठ गया है और वो झूले पे बैठा है और वो बस अपने मॉम डैड को देख रहा है और वो बस आइज़ ब्लिंक कर रहा है। उसे कुछ समझ में तो आने वाला नहीं था, बट वो फिर भी देख रहा है और वांग जी खोया हुआ है अपने में। वहीं कहता है हस्बैंड छोड़ो, हमारा बच्चा उठ गया और वो देख रहा है हमें, छोड़ो छोड़ो ना, मुझे दर्द हो रहा है। बट वांग जी बिल्कुल भी रुकता नहीं है एंड वो फाइनली और टाइम लेता है 1 घंटा। बेबी बस देख रहा था और वो हैरान था। उसके माँ बाबा, एक तरीके से माँ बाबा ही क्या कर रहे हैं। तभी वो बस देख रहा था और कोई भी मूवमेंट नहीं करता। वो चुप हो जाता है और विंग देख रहा था कैसे उसका बेबी घूर घूर के देख रहा है। वांग जी बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, वो झुक जाता है और विंग को बाइट करता है। विंग आंखें बंद कर लेता है और कहता है हस्बैंड छोड़ना। वो विंग को टच करता है उसकी इम्पोर्टेंट जगह पे और उसे टच करके हाथ फिराता है। विंग को अजीब लग रहा था। विंग कहता है हस्बैंड। वांग जी फाइनली शांत होता है विंग के अंदर और वो गिर जाता है। विंग भी गिर जाता है वांग जी के साथ ही। वांग जी उसे टाइट करके होल्ड कर लेता है और उससे अलग नहीं होता। बेबी शॉक्ड था, ऐसा लग रहा था उसके फेस से, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आया था ये सब क्या था। बेबी धीरे से लेट जाता है, वो आराम से आंखें बंद कर लेता है क्योंकि उसे फिर से नींद आ गई थी। विंग विंग देख रहा था। विंग थैंक गॉड करता है कि बच्चे ने उठ के इधर उधर गिरने की कूदने की कोशिश नहीं की। वांग जी क्योंकि सुन ही नहीं रहा था। विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वांग जी विंग के शोल्डर पे अपने लिप्स को रब करता है और एक बाइट करता है अगेन से। वांग जी विंग को टाइटली होल्ड करके ऐसे लेटा रहता है। विंग उठने की कोशिश करता है और कहता है हटो हस्बैंड। वांग जी बिल्कुल भी हटता नहीं है। विंग कहता है हटो, मुझे दर्द हो रहा है मेरे अंदर से, हटो। वांग जी बिल्कुल भी नहीं हटता है, वैसे ही रहता है। विंग कहता है मुझे इरिटेट हो रहा है हस्बैंड। बट वांग जी बहरा हो गया था, बिल्कुल सुनता ही नहीं विंग की। विंग कहता हद है,
कुछ कह रहा हूँ, हटो, नौटंकी मत करो, मुझे पता है जग रहा है, इतनी जल्दी नहीं सो सकते। वांग जी बिल्कुल इग्नोर करता है और वो और टाइट करता है ग्रिप। विंग कहता है देखा देखा जग रहा है, छोड़ो हस्बैंड। वांग जी बिल्कुल भी छोड़ता नहीं है और वो आंखें बंद कर लेता है। विंग विंग स्ट्रगल कर रहा था, काफ़ी देर करने के बाद वो थक जाता है और वो आंखें बंद करता है और सो जाता है। यहाँ से हमें टाइम स्किप करके दिखाते हैं मॉर्निंग के 7 o'clock का, जहाँ पे विंग के मॉम डैड सब कुछ रेडी कर चुके थे और वो आते हैं। वो शर्मा रहे थे और वो धीरे से आते हैं, डोर नॉक करते हैं वांग जी का, और जो विंग के बाबा थे वो जाते हैं वेंचो के पास उनके रूम में और वो डोर नॉक करते हैं। इधर वेंचो हॉयसेंग भी बहुत इंजॉय कर रहे थे और फिर वो लेट हो जाते हैं, मतलब पूरी रात उन लोगों ने भी कांड किया था। तभी वो डोर नॉक करते हैं और उठाने जाते हैं। इधर विंग की मॉम शर्माए जा रही थी क्योंकि पूरी आवाज़ें उन्होंने सुनी थी। तभी इधर जो वांग जी था वो धीरे से आइज़ ओपन करता है और वो देखता है कि वो अभी भी विंग के ऊपर ही है। वांग जी धीरे से अलग हटता है। तभी विंग के अंदर से बहुत कुछ बाहर आता है। वांग जी देखता है पूरा मैस हो गया था। वांग जी अलग हटता है, उसके बाद वो धीरे से जाता है, अपने कपड़े पहनता है और वो ब्लैंकेट विंग के ऊपर डालता है और वो धीरे से डोर को ओपन करता है। वो देखता है सामने। तभी विंग की मम्मा थी, वो कहती बेटा वो आ जाना, ब्रेकफास्ट रेडी है, जाना नहीं है क्या? वांग जी कहता हाँ हाँ माँ आता हूँ। फिर वो धीरे से डोर बंद करता है। पूरा पिंक हो गया था। वांग जी जाता है और विंग के ऊपर से ब्लैंकेट हटाता है, देखता है विंग मैसी सा पड़ा है। वांग जी विंग को उठा लेता है, कैरी करता है और उठा के सीधे बाथरूम में ले जाता है। विंग को धीरे से ठंडे पानी के नीचे खड़ा करता है और उसके फेस पे थोड़ा सा पानी डालता है, पहले तो ऐसे ही जिससे कि विंग जग जाए। विंग जग नहीं रहा था, विंग इधर उधर फेस कर रहा था। तभी वांग जी थोड़ा सा और पानी डालता है क्योंकि एकदम से पानी ऊपर से पड़ना सही नहीं है विंग के लिए। तभी विंग धीरे धीरे करके आइज ओपन करता और वो देखता वांग जी को। वांग जी कहता उठ जाओ, ठीक है? विंग कहता हाँ। वांग जी कहता पहले ये बताओ ठंडे पानी से शावर लेना है कि हॉट वाटर से? विंग कहता हॉट हॉट वाटर से। वांग जी फिर टेम्परेचर सेट करता है और हॉट वाटर ऑन करता है विंग के लिए। विंग के ऊपर पानी पड़ता है, विंग को बहुत अच्छा लगता है। विंग कहता हो अच्छा लग रहा है। फिर विंग दूर करता और कहता आप बहुत बुरे हो, चलो यहाँ से हटो। वांग जी हैरानी से देखता और कहता क्या? विंग कहता हट जाओ यहाँ से, बहुत बुरे हो, मैं बात नहीं करूँगा। विंग टैप बंद कर देता और कहता ब्रश भी नहीं किया मैंने, बदतमीज़ कहीं के, चले जाओ यहाँ से, कपड़े लेके आओ। वांग जी देख रहा था। विंग अपनी कमर पकड़ता और धीरे धीरे जाता है बेसिन के पास और उसके बाद वो अपने टीथ को ब्रश करता है। वांग जी हेड चेक करता है और मन में कहता है खुद ही मुझसे डिमांड की, अब जब झेला नहीं गया तो मैं ही बुरा बन गया। खैर कोई बात नहीं, मुझे बहुत मज़ा आया। अब तो तुम गए विंग, तुमने मुझे खुद से इनवाइट किया, काफ़ी टाइम से खुद को रोका था, बट फिर से मेरा मूड बनाने के लिए थैंक यू सो मच। वांग जी जाता है और कपड़े लेके आता है और उसके बाद रख देता है। विंग देख रहा था। विंग कहता है जाओ बच्चे को देखो, मॉर्निंग में उठा था और आपकी कलाकारी देख के बोर होके सो गया। वांग जी कहता व्हाट? विंग कहता होश तो रहता नहीं है, पता नहीं कहाँ ही दिमाग रहता है। वांग जी जाता देखता बेबी सो रहा था। विंग कहता पता नहीं क्यों ही जगा होगा वो, पक्का आपकी चीख पुकार से जगा होगा। वांग जी कहता है वापस आते हुए मेरी कि तुम्हारी? वो डोर बंद कर देता है। विंग कहता कहाँ घुस गए, जाओ बाहर जाओ, मैं बात लेके आता हूँ। तभी वांग जी कहता है तुम्हारे साथ लूँगा। वांग जी पीछे से आके हक कर लेता है। विंग कहता हाँ हटो, मैं ब्रश कर रहा हूँ, दिख नहीं रहा है क्या? वांग जी कहता करो ना, और वो धीरे से अपने लिप्स को रब करता है। विंग कहता हट जाओ, बदतमीज़ कहेंगे, सारी आवाज़ें माँ बाबा ने सुन न ली हो। वांग जी कहता हाँ सुन ली हो तो क्या? विंग कहता बहुत बुरे हो आप सच में। वांग जी कहता वो तो हूँ, तुमने फिर से मेरे अंदर के शैतान को जगा दिया विंग। विंग सुन रहा था। वांग जी कहता मैं फिर से एक्टिव हूँ। विंग बड़ी बड़ी आइस करता। विंग कहता आपको ऑफिस जाना है ना? वांग जी धीरे से किस करता है। विंग आंखें बंद कर लेता है और मेल्ट हो जाता है। वांग जी विंग के ईयर को बाइट कर रहा था। विंग कहता हस्बैंड। वांग जी कहता विंग नाइट में रेडी रहना, फिर से प्रोसेस करेंगे। विंग कहता हो गया प्रोसेस, बस बहुत हुआ।
वांग जी कहता, विंग एक बार फिर से करेंगे, हम करते रहेंगे जब तक रिजल्ट ना आ जाए, ओके? एक बार में थोड़ी होता है। विंग उसे पीछे पुश करता है और एल्बो से हिट करता है। विंग कहता है, शट अप, ऐसे करते हो एक बार में ही 10 बच्चे दे दोगे, समझे? तुम मुझे मत बताना कि कितनी बार करना है। वांग जी हैरानी से देखता है और कहता, व्हाट, तुम्हें मेरी काबिलियत पे इतना बिलीव है? विंग मुंह बनाता है और स्माइल करता है दूसरी तरफ फेस करके। वांग जी कहता है, विंग करेंगे ना प्लीज़, मूड हो गया मेरा, सब तुम्हारे मन से थोड़ी होगा, मेरे भी मन की चलेगी ना। विंग वांग जी के हाथ के ऊपर हाथ रखता है। वांग जी विंग के शोल्डर पे चिन रख के खड़ा था। विंग कहता है, हस्बैंड फिर से दर्द होगा मुझे, आप अब पगला जाते हो पूरी तरीके से। वांग जी कहता है, अच्छा नहीं पगलाऊंगा। विंग तुम्हें पता है ना, तुम्हें तुम्हें प्यार करते टाइम मुझे होश नहीं रहता, मुझे हार्ड होना है, सॉफ्ट होना है, क्या होना है, बस मेरी फीलिंग है जो निकल जाती हैं। मैं बिल्कुल क्रेज़ी हो जाता हूँ तुम्हें लेके, मुझसे कंट्रोल नहीं होता। विंग समझा करो प्लीज़। विंग को पसंद था वांग जी का इस तरीके से उस पर अग्रेसिव होना। विंग धीरे से पीछे की तरफ लीन होता है और कहता है, मुझे पसंद है, लेकिन उसमें मेरी वाट लग जाती है हस्बैंड, क्या करूँ? अपनी पसंद देखूँ या अपनी वाट लगवाऊँ? वांग जी धीरे से विंग के चिक्स पे किस करता और कहता, विंग अब तुमने स्टार्ट किया तो थोड़ा हैंडल कर लो विंग। विंग देखता और कहता, आप कह रहे हो तो कर लूँगा, बट जेंटल नहीं कर सकते क्या थोड़ा? वांग जी कहता है, ट्राई करूँगा, तुम्हारे साथ जेंटल होने का मन नहीं होता विंग। विंग मुंह बनाता है और कहता, क्यों? वांग जी कहता, क्योंकि तुम हो ही ऐसे, इतने ज़्यादा अमेजिंग, इतने क्यूट, तुम्हारा चिल्लाना मुझे पागल कर देता। तुम जिस तरीके से चिल्लाते हो मेरे नाम से, बस समझ लो मैं बिल्कुल तुम्हारे लिए क्रेज़ी हो जाता हूँ। विंग सुनता है और वो शर्मा जाता है। वांग जी कहता, तुम्हारी हर एक आवाज़ मुझे और ज़्यादा करने पे मजबूर करती है। विंग सुन रहा था। वांग जी कहता, तुम्हारा भागना मुझे और ज़्यादा तुम्हें पकड़ के खींच के मेरे पास लाने के लिए मजबूर करता। विंग धीरे से देखता है मिरर के थ्रू वांग जी को। वांग जी कैसे उसके ईयर्स में डीप वॉइस में सब कह रहा है और कैसे उसके एक्सप्रेशन है। विंग देख के फिदा हो जाता है। विंग तुरंत ही टर्न होता है और वांग जी के नेक में अपने हैंड्स को रैप करता है और उसे अपने पास करता है। विंग कहता, पता है आपको आप कितने ज़्यादा हॉट हो और मुझसे भी कंट्रोल नहीं होता आपको देख के। वांग जी देख रहा था। विंग कहता, आप बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो। वांग जी विंग की बॉडी पे हैंड स्लाइड करता और कहता, तुम भी विंग। और वो विंग की तरफ झुक रहा था। दोनों एक दूसरे में खो चुके थे, एक दूसरे की आइज़ में। विंग वांग जी को पास करता है, उसके सिर को अपने चेस्ट में हाइट करता है। वांग जी किस करता है विंग के चेस्ट पे। विंग आंखें बंद कर लेता है। वांग जी धीरे से सक करने लगता है और विंग बस फील करता और उसे बहुत अच्छा लगता है। विंग एंजॉय कर रहा था। वांग जी उसके चेस्ट पे दोनों साइड सक कर रहा था और विंग टाइट करके वांग जी के बालों को पकड़ लेता है। वांग जी ने विंग को बहुत ज़्यादा झुका दिया था और अपने दोनों हाथों में होल्ड किया था और ख़ुद भी झुक के वो कर रहा था। विंग और वांग जी एक दूसरे की बातों से बिल्कुल अग्रेसिव हो जाते थे और मेल्ट हो जाते थे। दोनों को होश नहीं रहता था किसी का भी। वो लोग बस ऐसे ही लगे पड़े थे। उसके बाद विंग धीरे से वांग जी के बालों पे और ग्रिप टाइट करता है और उसे थोड़ा पीछे की तरफ पुल करता है और कहता है, हस्बैंड। वांग जी बिल्कुल नशीली आइज से देख रहा था। विंग कहता, रहने दो, मुझे कॉलेज जाना है। वांग जी अपने फेस को रब करता है विंग के चेस्ट पे। विंग आंखें बंद कर लेता है। वांग जी कहता है, विंग मुझे ऐसा लग रहा है आज कहीं ना जाऊँ। विंग कहता, चुप करो, ऑफिस जाओ हस्बैंड, नाइट में आके जो मैंने वो कर लेना। वांग जी कहता, जब तक तुम्हारी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट नहीं आएगी मैं रेगुलर करूँगा। विंग देखता है बड़ी बड़ी आइज़ करके। विंग कहता, टाइम निकाल लोगे क्या? वांग जी कहता, निकाल लूँगा, रेडी रहना नाइट के लिए। तुम सही कह रहे हो, मुझे जाना होगा। वो धीरे से विंग को पकड़ के सीधा करता है और ख़ुद भी हो जाता है। विंग देख रहा था। फिर दोनों बस एक दूसरे को घूर रहे थे। वांग जी खुद को कंट्रोल करता है, वो पूरी तरीके से हॉट हो चुका था। वांग जी खुद को देखता है, विंग भी देखता है। विंग वांग जी को देखता, शर्मा जाता है। वांग जी कहता,
मुझे रेडी होने की ज़रूरत है विंग। विंग कहता है हाँ हाँ हस्बैंड। विंग को बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अमेजिंग प्लेजर फील हुआ था। वांग जी जैसे उसे शक कर रहा था। विंग अपने चेस्ट पे हाथ फिराता है, उसे बहुत अच्छा लगता है, बट वो अभी के लिए खुद को कंट्रोल करता है, उसे जाना था। विंग और वांग जी फिर अपना रूटीन कंप्लीट करते हैं एंड बाथ वगैरह लेके बाहर आते हैं। इधर उनका बेबी फिर से उठ गया था। दोनों आते हैं, वांग जी आके अपने बच्चे को उठा लेता है। बेबी देख रहा था बट शायद वो सब कुछ भूल चुका था। वांग जी उसे चिपका लेता है खुद से और उसे सहलाता है। वांग जी कहता है मैं आता हूँ इसे रेडी करके। विंग कहता है जी हस्बैंड। वांग जी जाता है, बेबी को आराम से बाथ दिलाता है, उसे रेडी वगैरह करता है, उसकी सुसु पॉटी सब साफ़ करता है। विंग बाहर जाता है। विंग आज चल नहीं पा रहा था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी उसे। विंग आराम आराम से जा रहा था। उसकी मॉम देखती है विंग आ गया। विंग स्माइल करता है। विंग कहता है माँ वो लाइए, मैं कुछ काम करवा दूँ। तब उसकी मम्मा कहती रहने दो विंग, तुम रेस्ट करो। विंग देखता है हैरानी से। उसकी मम्मा आगे कुछ नहीं कहती है। विंग शर्मा जाता है और समझ जाता है कि उसकी माँ को पता चल गया है कि उसकी वाट लग चुकी है। विंग चुपचाप आके बैठ जाता है और कहता है जी मम्मा। इधर हमें दिखाते हैं जब विंग के बाबा गए थे बुलाने, तभी वन चौ आके डोर ओपन करता है और वो देखता है। तभी उसके बाबा कहते हैं बेटा आ जाओ। तभी वन चौ हाँ में सिर करता है। उसके बाद वो जाके हॉय सेंग को लेके रेडी वगैरह करता है, खुद भी होता है। दोनों बाहर आते हैं। इधर हॉय सेंग भी अपनी कमर पकड़ के आ रहा था। तभी वन चौ कहता है मैं कोई हेल्प करूँ। हॉय सेंग देखता है और मुंह बनाता है। उसके बाद वो नीचे आता है। वन चौ हैरानी से देखता है और कहता मैंने क्या किया, खुद ही डिमांड की थी ना। फिर वो नीचे आता है। फिर वो लोग बैठ जाते हैं। हॉय सेंग की भी ऐसी हालत देखती हैं जो विंग की माँ थी। वो शर्माती हैं और कहती है बच्चे भी ना, वो मन में कहती हैं। उसके बाद वो खाना लगाती हैं। वांग जी बेबी को लेके आके बैठ जाता है और वो बेबी को खाना खिलाता है। उसके बाद वो विंग से कहता है कॉलेज जाओगे क्या। विंग कहता जाऊँगा। वांग जी कहता ठीक है हॉय सेंग रेडी हो जाओ। तभी हॉय सेंग कहता तभी वंचो कहता शूयंग आने वाला होगा कुछ देर में, मैं जा रहा हूँ। वो ब्रेकफास्ट कर चुका था, वो जाता है रेडी वगैरह होता है। इधर हॉय सेंग आराम आराम से खा रहा था और विंग पे। वांग जी बेबी को खिला देता है, फिर खुद भी खाता है। तभी कुछ देर में डोर नॉक होता है। वन चौ कहता है मैं जा रहा हूँ। तभी वांग जी कहता बाय। जो वन चौ था उसे शू यांग लेने आता था। जब से शू यांग ने जॉब दी थी वन चौ को, वो जाता था कंपनी, तो वो वन चौ को अपने साथ लेके जाता था। उन लोगों ने ऐसा डिसाइड किया था कि वांग जी किस किस को ऑफिस छोड़ेगा, उससे भी लेट हो जाएगा। और विंग हॉय सेंग तो एक ही जगह है, उन दोनों को छोड़ने में कुछ नहीं चाहता। वांग जी छोड़ते हुए अपने ऑफिस जाएगा और शू यांग तो जा ही रहा है ऑफिस, तो वो वन चौ को पिक कर लेगा। तब से उनका यही रूटीन था। वांग जी विंग और हॉय सेंग को छोड़ता था कॉलेज एंड अपने ऑफिस जाता था, और वन चौ शू यांग के साथ जाता था। तो शू यांग जल्दी आता था क्योंकि उसे थोड़ा घूम के जाना होता था वन चौ के साथ, तो इसलिए वो थोड़ा अर्ली आता था, अर्ली मॉर्निंग। और वन चौ भी जल्दी ही जाता था। वन चौ जा ही रहा था, डोर तक गया था। तभी हॉय सेंग उठ जाता है और कहता मैं आता हूँ, और वो तुरंत ही भाग के जाता है। वो लड़खड़ाते हुए जाता है और गिरते गिरते बचता है। तभी वन चौ तुरंत ही टर्न होता है और पकड़ लेता है और कहता क्या कर रहे हो, भाग क्यों रहे हो। तभी हॉय सेंग कहता वो हक करना भूल गया था। तभी वन चौ हेडशेक करता है और वो पीछे देखता है। सारे लोग देख रहे थे उसे, बट वो तुरंत ही अपना खाना खाने लगते हैं। वन चौ कहता तुम भी ना, और वो धीरे से हक करता है और कहता है अपना ध्यान रखना और ज़्यादा भाग दौड़ मत करना कॉलेज में, तुम्हें पता है ना। तभी वो स्माइल करता है और कहता है ओके। वन चौ उसके फॉरहेड पे किस करता है और कहता है अब जाओ जाके बैठ जाओ, खाते वक्त उठते नहीं हैं, ठीक है। तभी वन चौ को देखता है हॉय सेंग और कहता है ओके बाय। तभी वन चौ स्माइल करता है और कहता बाय। फिर वो बाहर निकलता है धीरे से। जो हॉय सेंग था वो छोड़ता है। फिर वो शू यांग को भी बाय बोलता है और कहता बाय काका। तभी शू यांग कहता बाय हॉय सेंग। उसके बाद दोनों जाते कार में बैठते और वहाँ से निकल लेते। जो हॉय सेंग था वो डोर बंद करता है, वापस आता है आराम आराम से और बैठ जाता है। वांग जी देखता है और कहता अगर दोनों लोग कंफर्टेबल नहीं हो आज जाने में तो रहने दो, एक दिन रेस्ट कर लो। विंग और हॉय सेंग को देख के बोलता है वांग जी। विंग कहता हस्बैंड मेरा तो टेस्ट है, जाना पड़ेगा। जो हॉय सेंग था वो कहता मैं भी जाना चाहता हूँ काका। तभी वांग जी कहता ठीक है, मैं रेडी होने जा रहा हूँ, तुम लोग भी हो जाओ।
तब वो लोग कहते हैं फिर वो उठ जाते हैं। वांग जी बेबी को विंग की मॉम को देता है और कहता है मम्मा इससे खा लिया है, मैं जा रहा हूँ। तभी वो कहती है ठीक है जाओ बेटा। उसके बाद तीनों लोग जाते हैं, ह्वाई ऊपर एंड वांग जी विंग रूम में। वांग जी रेडी हो रहा था, विंग आता है धीरे से वांग जी की टाई को पहनाता है और कहता है हस्बैंड क्या सच में आज नाइट में भी करोगे? वांग जी कहता विंग कहता मुझे पेन हो रहा है। वांग जी कहता मुझे क्या? विंग कहता ऐसा मत बोलो, मेरे प्यारे हस्बैंड हो ना। वांग जी कहता यूज टू हो जाओगे विंग, वैसे भी काफ़ी दिन से हमने नहीं किया था इसलिए तुम्हारी वाट लगी है, बट जब हम रेगुलर करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। विंग सर नीचे करता और कहता बहुत बुरे हो, और विंग हक कर लेता टाइट करके। तभी वांग जी स्माइल करता और विंग के सर पे हाथ सहलाता, विंग के फॉरहेड पे किस करता और कहता अब जाओ रेडी हो जाओ। विंग कहता उसके बाद विंग भी रेडी होता है एंड दोनों बाहर आते हैं। हॉयसेंग भी आ गया था। उसके बाद तीनों बैठ जाते हैं। वांग जी दोनों को कॉलेज छोड़ता है एंड वो जाता है सीधे अपने ऑफिस एंड ऐसे ही उनका डे स्किप होता है। वांग जी अपने काम करता है, विंग हॉयसेंग अपने, वेंचो अपने, और ऐसे करके टाइम बीत जाता है। हमें नाइट का सीन दिखाते हैं जहाँ पे सब लोग घर आ गए थे और वो लोग वापस से अपना जो भी फॉलो करना था लाइक रोमांटिक टाइम वो फॉलो करते। वांग जी यहाँ से रेगुलर हो गया था विंग के साथ तब तक जब तक कि विंग प्रेग्नेंट ना हो जाए, और वो रोज़ अपने काम को करता था और विंग की डेली वाट लगती थी। बट हाँ, विंग सच में यूज टू हो गया था, अब उतना हर्ट नहीं हो रहा था उसे क्योंकि रेगुलर में आ गया था। और विंग अब मज़े से करता था डिमांडिंग होके, और जो हॉयसेंग वेंचो थे वो लोग भी आराम से इंजॉय करते थे, उनका भी बहुत अच्छा टाइम चल रहा था। हमें कुछ दिन यहाँ से स्किप करके दिखाते हैं। वांग जी और विंग कंटिन्यू थे। नाइट का टाइम था, 2 बज रहे थे, जहाँ पे विंग आराम से डिमांड कर रहा था। वांग जी उसे फुलफिल कर रहा था एंड सडनली विंग अपने मुंह पे हाथ रखता और बड़ी बड़ी आइज़ करता। वांग जी कंटिन्यू था। विंग अचानक से उठने की कोशिश करता है बट वांग जी अपने काम में बिजी था। तभी वो विंग को देखता, विंग नाम में सिर करता। वांग जी स्टॉप होता है और कहता विंग। विंग वांग जी को पीछे करता है, वांग जी हट जाता है। विंग धीरे से उठता है और वैसे ही जाता है वॉशरूम में और वो जाके वॉमिट करता है। वांग जी भी उठता है और वो भी जाता है, विंग को देखता है। विंग वॉमिटिंग कर रहा था, वो बहुत ज़्यादा वॉमिट करता है। वांग जी विंग के बैक को रब करता है और कहता तुम ठीक हो? विंग हेड चेक करता और उसे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे बैठे बैठे। वांग जी उसके मुंह को साफ कराता है, विंग चकरा रहा था, वो वांग जी के ऊपर ही लीन हो जाता और कहता बहुत ज़्यादा वीक फील हो रहा है हस्बैंड, आपने ज़्यादा अंदर तक आह। वांग जी देखता है और कहता विंग। वो थोड़ा घबरा जाता है और कहता क्या हुआ, तुम्हें ज़्यादा हर्ट हो गया क्या? बट मैं तो रोज़ जैसे करता हूँ। विंग को कैरी करता है वांग जी। विंग इस समय जैसे होश में नहीं हो। विंग कहता मेरा सर घूम रहा है पूरा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वांग जी मन में सोचता है कि प्रेग्नेंट कर दिया क्या मैंने, क्या सच में? इधर वांग जी लेके आता है, बेड पे रख देता है और वो प्यार से विंग के लिप्स को टॉवल से क्लीन करता है और कहता विंग तुम ठीक हो? विंग हेड चेक करता और कहता अचानक से वॉमिटिंग आ रही है और मुझे लग रहा है ज़्यादा कर लिया हमने, मुझे डिमांड नहीं करनी चाहिए थी, आप रोक नहीं पा रहे थे क्या मुझे? वांग जी कहता विंग। विंग कहता फिर आ रही है, उठाओ उठाओ। वांग जी उठा लेता है और उसके बाद उसे लेके जाता है और वॉमिटिंग कराता है। सडनली ये हुआ था इसलिए विंग प्रिपेयर नहीं था। अब विंग की हेल्थ बिल्कुल ऐसा लग रहा था ख़राब हो गई है। विंग कहता 1 से 2 बार वॉमिट करने के बाद ऐसा लगता है मैं बीमार हूँ बहुत ज़्यादा हस्बैंड। वांग जी उसे लेके आता है, लेटा देता है और कहता आई एम सॉरी विंग। वो विंग को वेट टॉवल से क्लीन करता है और उसे लिटा देता है बेडशीट वगैरह चेंज करके। उसके बाद खुद जाता है और शावर लेके आता है। विंग अभी भी ऐसे ही था, विंग चुपचाप सिर पे हाथ रख के लेटा हुआ था। तभी वांग जी आता है और वो कपड़े चेंज करता है, फिर विंग के पास आता है और कहता तुम ठीक हो, रुको मैं मेडिसिन देता हूँ। वो विंग को वॉमिटिंग की मेडिसिन देता है एंड विंग खा लेता है। उसके बाद विंग अभी ठीक था। वांग जी विंग को थपथपा के सुला देता और विंग आंखें बंद कर लेता। वांग जी भी विंग के साइड में उसे हक करके लेट जाता एंड हमें मॉर्निंग का सीन दिखाते। विंग उठता है, ऐसा लग रहा था वो सच में काफ़ी बीमार है, उसे वॉमिटिंग के बाद बहुत अजीब लग रहा था। वांग जी भी विंग के साथ उठता और कहता तुम ठीक हो?
विंग कहता, हाँ ठीक हूँ हस्बैंड। वांग जी कहता, डॉक्टर के पास चले। विंग देखता और कहता, वीकनेस लग रही है, चलते हैं, दिखा लाओ, उसके बाद आज मैं रेस्ट करूँगा, कॉलेज नहीं जाऊँगा। वांग जी कहता, ठीक है। उसके बाद वांग जी विंग रेडी होते हैं, उसके बाद बेबी को करते हैं, बाहर जाते हैं। विंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही थी। तभी उसकी मम्मा कहती हैं, क्या हुआ विंग? विंग से सब पूछते हैं। विंग कहता, तबीयत ख़राब है, मुझे रात में वॉमिटिंग आई थी बहुत, और अब अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, कुछ खा नहीं पा रहा हूँ, फिर भी खा रहा हूँ। वांग जी कहता, विंग खाना ज़रूरी है। विंग कहता, अभी ठीक हूँ बट मुझे चक्कर बहुत आ रहे हैं, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ हस्बैंड के साथ। तभी उसकी माँ कहती है, अच्छा है। हॉइसेंग कहता है, कको। तभी विंग कहता, हॉइसेंग कहता, क्या आप प्रेग्नेंट हो? विंग कहता, पता नहीं, देख के आऊँगा, अगर हुआ तो अच्छी बात है। और वो स्माइल करता है, वांग जी को देखता है, वांग जी भी स्माइल करता है। तभी वो लोग कहते हैं, चलो ठीक है, तुम्हें जाना चाहिए। विंग उठ जाता है, वांग जी भी। उसके बाद हॉइसेंग कहता है, मैं कॉलेज जाऊँ या ना जाऊँ, समझ नहीं आ रहा है। तभी वंचो कहता, विंग रुक रहा है, तुम भी रुक जाओ, जब विंग ठीक हो तो चले जाना उसके साथ। तभी हॉइसेंग कहता है, ओके। वांग जी विंग को लेके निकल जाता है डॉक्टर के पास, और वो जाके पहले विंग को दिखाता है। विंग के कुछ टेस्ट होते हैं, टेस्ट होने के बाद वांग जी वहीं पे वेट करता है। उससे अपने सर से बात कर ली थी कि उसके हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है। अब उसके सर को उसने बता दिया था कि उसका हस्बैंड है। वांग जी के ऑफिस में भी काफ़ी सारे लोगों को पता था कि वांग जी ने एक बॉय से शादी की है, उसके क्लासमेट से, और वो प्रेग्नेंट हो सकता है। सबके लिए बहुत ज़्यादा मिरेकल की बात थी कि लाइक ये तो मिरेकल है कि विंग प्रेग्नेंट हो सकता है। और इधर जो वांग जी के बॉस थे, वो जब उनके बच्चे का 1 साल का जब हो गया था, वो बर्थडे था, तब वो आए थे। उन्होंने भी विंग को देखा था और वो भी सरप्राइज़ थे। और वो वांग जी से बार बार पूछ रहे थे कि क्या सच में तुम्हारे हस्बैंड ने इसे बर्थ दिया है तुम्हारे बच्चे को? तो वांग जी सब कुछ बताता है। तब से और ज़्यादा उसके बॉस क्यूरियोसिटी के साथ उससे मतलब कनेक्ट हो गए थे कि इतना रेयर है ये, और उनको अलग ही टाइप का अटैचमेंट था वांग जी से, उसके काम की वजह से। प्लस उसका हस्बैंड इतना यूनिक है, मतलब था कुछ अजीब सा, जो कि वांग जी के प्रति अट्रैक्ट करता था, चाहे वो कुछ भी हो। वांग जी अपने बॉस से काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ हो गया था इस बीच में, और उसके बॉस भी काफ़ी सारी चीज़ें वो लोग शेयर करते थे, वो अपनी वाइफ के बारे में एंड वांग जी अपने हस्बैंड के बारे में, और वो समझने लगे थे वांग जी को काफ़ी हद तक, और उसे एक्सेप्ट किया था, कभी भी उसे जज नहीं किया। इस वजह से और ज़्यादा वांग जी रिस्पेक्ट करता था अपने बॉस की, और उसके बॉस वांग जी की पता नहीं क्यों हुई एक अलग सा रिस्पेक्ट का दायरा था, क्योंकि वांग जी की लव स्टोरी उन्होंने एक बार पूछी थी। तब वांग जी ने हिचकिचाते हुए बताया था कि कैसी गई थी। तभी उन्हें अजीब सा अटैचमेंट हो गया था वांग जी से कि वो बहुत अच्छा है, कितने अच्छी तरीके से उसने सब कुछ संभाला, स्ट्रगल किया अपने हस्बैंड के लिए, उसने छोड़ा नहीं उसे। ये सारी चीज़ें और ज़्यादा वांग जी के प्रति रिस्पेक्ट क्रिएट करने में हेल्प करी थी, और उन्हें और ज़्यादा अटैचमेंट हो गया था, और ज़्यादा उनके दिल में रिस्पेक्ट थी वांग जी के लिए, और मानते भी थे बहुत ज़्यादा। तो इसलिए उन्हें सब कुछ पता था। वांग जी अपने बॉस को बताता है कि वो विंग को लेके हॉस्पिटल आया है, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तभी उसके बॉस कहते हैं, ठीक है तुम आराम से आ जाना, मैं हैंडल कर लूँगा काम। फिर उसके बाद वांग जी कुछ देर वेट करता है एंड वो फिर दोनों अंदर जाते हैं जब डॉक्टर बुलाते हैं। उसके बाद रिपोर्ट्स चेक होती हैं, फिर उसके बाद पता चलता है कि विंग अगेन से प्रेग्नेंट है। जब वांग जी विंग को देखता है और विंग वांग जी को, तभी वांग जी धीरे से विंग के ईयर्स के पास आता है और कहता है, विंग हमारा प्रोसेस सक्सेसफुल हुआ, तुम्हारे मन की हो गई है, नाउ अब तुम सेफ हो। विंग कहता, हाँ। वांग जी कहता, अब तुम्हें स्टार्टिंग मंथ में टच नहीं कर सकता मैं। विंग धीरे से दूर होता है और शर्माता है। डॉक्टर कहते हैं, आपको स्टार्टिंग में? तभी वांग जी कहता, हाँ मुझे दूर रहना। डॉक्टर स्माइल करते हैं क्योंकि वो पिछले बार के थे। तभी कहते हैं, गुड, पुराना प्रोसेस फॉलो करना है, ठीक है वांग जी? वांग जी कहता है, जी डॉक्टर। उसके बाद वो दोनों उठ जाते हैं एंड जो पुराना प्रोसेस था वही फॉलो करना था।
जैसा पिछली बार वांग जी ने विंग के साथ किया था, उससे दूर रहना, उसकी केयर करना, सेम वैसे ही करना था। तो वो उठता है एंड वहाँ से निकल लेता है और वो फिर घर जाता है। घर जाके वांग जी, वन चाओ तो था नहीं तो उसे तो बता नहीं पाएगा, लेकिन बाकी सब थे, विंग के मॉम डैड एंड हॉयसेंग, उन्हें बता देता है कि विंग अगेन से प्रेग्नेंट है। तभी सब खुश हो जाते हैं और वांग जी सबके लिए कुछ स्वीट्स लेके गया था, उन्हें देता है और कहता है आप लोग विंग का ध्यान रखिएगा एंड मैं जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। विंग, अब से तुम रेस्ट करोगे, ओके? विंग कहता है जी हस्बैंड। उसके बाद विंग को वांग जी उसके रूम में छोड़ देता है और विंग बच्चा संभाल रहा था। वांग जी कहता है विंग, तुम्हारी स्टडी अगेन से डिस्टर्ब होगी, ये लास्ट ईयर है। विंग देखता और कहता है मेरी पढ़ाई आप कराते हो, भूल क्यों रहे हो हस्बैंड? वांग जी कहता है। फिर उसके बाद वो वहाँ से निकल लेता है, उसे लेट हो रहा था। तभी वो ऑफिस जाता है। तभी उसके बॉस पूछते हैं वांग जी क्या हुआ, सब ठीक है ना? वांग जी बताता है मैं फादर बनने वाला हूँ अगेन से। वो बड़े बड़े ऐस करते और कहते वांग जी इस बार मुझे देखना है तुम्हारे हस्बैंड को, क्या मैं आ सकता हूँ जब वो प्रेग्नेंट हो? तभी वांग जी कहता अब श्योर सर, आप आ सकते हैं। तभी वो कहते हैं एंड जब तुम्हारा बेबी पैदा होगा तब भी मैं आऊँगा नेम सेरेमनी पे। तभी वांग जी कहता श्योर सर। तभी कहते कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम फादर बनने वाले हो। वांग जी कहता है यस। तभी वो कहते हैं ये मेरे लिए सच में मिरेकल है, इस बार मैं देखना चाहूँगा। तभी वांग जी कहता श्योर सर। उसके बाद वो काम पे लग जाता है और ऐसे करके पूरा डे निकल जाता है। वन चाओ आ गया था, हॉयसेंग ने बता दिया था कि विंग प्रेग्नेंट है अगेन से, हम दोनों अंकल बनने वाले हैं। तभी वन चाओ कॉन्ग्रेचुलेट करता है, काफ़ी खुश होता है। आज वांग जी काफ़ी लेट आया था क्योंकि वो मॉर्निंग में जल्दी नहीं जा पाया था, इसलिए जब वो आता है तो 10 बज गया था। सब लोग डिनर कर चुके थे। विंग बैठा हुआ था, वेट कर रहा था। उसने कहा था अपने मॉम डैड से कि वो करा देगा वांग जी को डिनर। उसका बेबी सो चुका था, विंग बस गोद में लेके बैठा था। तभी थोड़ी देर में डोर बेल रिंग होती है। तभी विंग उठता है, धीरे से जाता है, डोर ओपन करता है। वांग जी सामने था। वांग जी स्माइल करता है और विंग के सर पे किस करता है और कहता है कैसे हो, क्या सब सो गए? विंग कहता है जी हस्बैंड। वांग जी डोर बंद कर देता है और कहता है हमारा बेबी, और वो देखता है अपने बेबी के फॉरहेड पे किस करता है और कहता है ये भी सो गया? विंग कहता है हाँ सब सो गए, काफ़ी लेट हो गया आपको। वांग जी कहता हाँ विंग, सुबह में देर हो गई थी ना तो काम बहुत था, मुझे वो ख़त्म करना था कैसे भी करके। विंग कहता है जी हस्बैंड, आप जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं खाना गर्म करता हूँ। वांग जी कहता ओके, लाओ बेबी को मुझे दे दो, मैं इसे सुला दूँगा। तभी विंग दे देता है। उसके बाद वांग जी ले जाता है, उसे अच्छे से कवर करता है, बेड पे लिटाता है और पिलो से अच्छे से कवर कर देता है। फिर वांग जी जाता है, फ्रेश होता है। इधर विंग खाना गर्म करता है और लगा देता है। वांग जी आता है, उसके बाद बैठ जाता है। विंग खाना सर्व करता है। वांग जी देखता है और कहता तुमने खाया? विंग कहता है अब नहीं। वांग जी घूरता है और कहता है अब से ये नहीं होना चाहिए, मैं लेट हो जाऊँ फ़र्क नहीं पड़ता है, बट तुम खाना खाओगे क्योंकि अब तुम प्रेग्नेंट हो विंग, ऐसी केयरलेस चीज़ें नहीं चलेंगी तुम्हारी। तभी विंग कहता ओके हस्बैंड, मेरी आदत है आपके साथ खाने की, इसीलिए। वांग जी कहता फिर से कुछ दिन के लिए तुम्हें अपनी आदत छोड़नी होगी क्योंकि अब तुम खाने के साथ लापरवाही नहीं कर सकते विंग। विंग कहता ओके हस्बैंड, सॉरी, अब नहीं करूँगा। विंग को वांग जी अपनी लैप पे बिठाता प्यार से। तभी विंग आइज ब्लिंक करता है। वांग जी कहता अपने प्यार से बेबी को और अपने होने वाले बेबी को मैं अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। विंग देख रहा था। विंग वांग जी को हक कर लेता और कहता अजीब सी क्रेविंग हो रही है आपकी, ऐसा लग रहा आपके पास ही रहूं, एक वार्मथ चाहिए, पता नहीं क्यों इमोशनल फील हो रहा है, रोना आ रहा है हस्बैंड, आपके माँ बाबा की याद आ रही है, पता नहीं क्यों। और विंग हक कर लेता है। वांग जी कहता विंग काम डाउन। विंग दूर होता और कहता उन्हें बताओ ना, मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ, उन्हें बताओ कि उनका ग्रैंड चाइल्ड आ रहा है फिर से। तभी वांग जी कहता तुम चाहते हो? विंग कहता अभी फ़ोन करो। वांग जी कहता वो सो गए होंगे। विंग कहता करो। विंग जिद दिखाता। वांग जी कहता अच्छा ठीक है।
वांग जी फ़ोन निकालता है और कॉल करता है अपने डैड को। तभी एक रिंग के बाद फ़ोन उठ जाता है। उसके डैड कहते हैं हेलो। वांग जी कहता है डैड